5 प्रकार की यज्ञ यहाँ पर होती है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की चल रही है। यहां पर एक यज्ञ है धर्म की, यहां धर्म भंडारा चलता है। आप किसी भी समय आते हो, रात्रि में, दिन में, दोपहर में, ये सदा व्रत कबीर भगवान का आपको चलता मिलेगा। इस चारद्वारी के अंदर आने के बाद आपको केवल सिमरन की चिंता रह जाती है और किसी चीज की नहीं। ये धर्म भंडारा उन पुण्यात्माओं के सहयोग से चलता है, फिर उनको भगवान कितना लाभ देगा। परमात्मा कहते भूखा भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे परवान ने। आप जी यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आते, खाना खाने नहीं आते, आप भगवान के लिए आते हो। जैसे हम पहले जाते थे, सालासर जाता था ये दास हनुमान की पूजा करने, हनुमान जी की, और वहाँ एक किसी बूंदी सी मूर्ति, उसकी शकल भी अच्छी को ना, ऐसे हो रहे थे हम भ्रमित, और इतनी श्रद्धा थी उसमें। और वहाँ क्या करते थे, होटलों पर अपने पल्ले खाना खाया करते, श्रद्धा न्यों की न्यों थी भगवान मिल जाए। लेकिन वो तरीका भगवान मिलने का नहीं था। तो आप यहाँ खाना खाने नहीं आते, आप तो भगवान के लिए आते हो। और फिर आपको ये सुविधा मिल जाए तो आत्मा और खुशी होती है, आशीष देती है, अपने आप आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो वो जो हिलोर उठती है वो पुण्य परमात्मा के उन बच्चों को मिलता है जिनका यहाँ सहयोग से भंडारा चल रहा है। और ये सभी दान, जैसे पंखे लगे हैं, ट्यूब जग रही है, मैट बिछा रखे, शेड बनाया, ये सारा धर्म और पुण्य ही, ये सब पैसा पुण्य से ही बना हुआ होता है। और जिनका इसमें सहयोग है उनको परमात्मा सीने से लगाएगा और उनको इतना देगा, गिनती नहीं होगी। एक यज्ञ है धर्म की, ये धर्म भंडारा चल रहा है। दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहाँ आने के बाद आपको परमात्मा याद रहता, चर्चा चलती है तो मालिक की चलती है, एक दूसरे से डिस्कस करते हो, जो पुराने भक्त हैं वो नयों को समझाते हैं, वो भी आपको एक ध्यान यज्ञ होती है। और साथ में यह ज्ञान यज्ञ भी होती है। अब ज्ञान यज्ञ के साथ ध्यान का जोड़ है, क्योंकि जो परमात्मा की चर्चा चलेगी उसके अंदर ध्यान भी रहेगा। तो ऐसे एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। जहाँ पर ध्यान ऐसे नहीं जैसे 8 योग कर साधना लगाओ, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम में, वो के ध्यान होया। तुम ज्ञान ही पूरा नहीं है उन लोगों का जो ऐसी साधना बताते हैं, उनका ज्ञान ही झूठा है। तो परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बात बेदा चतुराई। तुम्हारा ज्ञान ही यूजलेस है, तुम्हारी सिद्धांत ही गलत है। तुम ध्यान कहाँ लगाए बैठे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, वाद विवाद करके चतुरता दिखा रहे हो। हमारा ध्यान है जैसे जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम, ऐसे ध्यान लगावे। अब जैसे बेटी का ब्याह हो गया, जब वो ससुराल से अपने घर आती है तो रहती घर पर है, सारा काम करती है, और ऊपर से कति कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन उसका ध्यान अपने पति के पास रहता है। कहते हैं इसको ध्यान कह, हमारा ऐसा ध्यान है। तो वो ध्यान है, ये हठ योग वाला ध्यान संतों ने नहीं बताया। कबीर परमात्मा कहते हैं मुझे सो सतगुर मन भावे, जो आंख ना मूंदे, कान ना रूंदे, ना अनह दुल जावे, जो सहज समाध बतावे। सहज ध्यान, समाध माने ध्यान, ये सहज समाधि है। तो यहाँ 5 यज्ञ चलते हैं। तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर ये अखंड ज्योत चलेगी 3 दिन तक। एक जो पाठ कराता है उसमें लगभग 1 किलो देसी घी 3 दिन में हवन हो जाता है एक व्यक्ति का। और जो भी कराता है उसका 3 दिन के अंदर उतना ही अलग अलग से ज्योति जला करके उतना घी हवन होता है। ये हवन की यज्ञ है। और चौथी योग प्रणाम, या प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी एक यज्ञ का काम करती है। लेकिन सच्ची श्रद्धा से, हृदय से, न देखा देखी की भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। लेकिन 1-2 बार शुरू माता जब तक देखा देखी करे, सारे करें तो मैं भी कर लूँ, लेकिन उसका विशेष फिर श्रद्धा बननी चाहिए।
कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असला असली इस्लाम। जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से। जय गोपाल बोल ले और चाहे दंडवत प्रणाम कर ले, दिल में श्रद्धा नहीं है कोई ऐसे का लाभ नहीं। दुआ करो दिल पाक से, सच्चे लगे श्रद्धा से प्रार्थना करो जो दंडवत प्रणाम करते समय आधीनी भाव से, वो असला असली सलाम, वो तेरी सही प्रणाम काउंट होगी। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। अब ये ज्ञान यज्ञ आपको सत्संग के माध्यम से सुनाया जाता है। आपको सत्संग में पहले भी बताया, ये धार्मिक यज्ञ जो हैं ये केवल ग्लूकोज का काम करेंगे, और रोग काटने की का दवाई जो है कैप्सूल और टैबलेट्स या अन्य ट्रीटमेंट सर्जरी, वो उस ग्लूकोज से अलग है। अब ग्लूकोज क्यों आवश्यक है? अब जैसे डॉक्टर के पास जो ही मरीज जाता है, अब वर्तमान में शक्ति किसी में रही कोई ना, क्योंकि आहार ऐसा हो गया। एक दिन बुखार चढ़ जाए, 3 दिन गोड्डे टूटे रहे, उठा जा ना बैठा जा। आहार वो नहीं रहा जो पहले शक्तिशाली आहार था। अब दूध बेच दें सारा आहार की तरह, सूखी रोटी खावे कर, फिर डलडा वो कौन सा घी, वनस्पति घी प्रयोग करने लाएंगे, तो एक बुखार में गोड्डे टूट जाए, फिर वो 4 बोतल ग्लूकोज की चढ़े। अब जाते ही डॉक्टर देखता है कि पहले ग्लूकोज लगा देता है। ग्लूकोज से क्या होता है कि शरीर खराब नहीं होता, लेकिन रोग नहीं कटता, शरीर को ताकत मिल जाती है। ताकत की जो है, शरीर को ग्लूकोज चढ़ाने से अन्य लाभ होता है शरीर को, लेकिन वो रोग नहीं कटता। जिस रोग से वो वीकनेस आई है, उस रोग के काटने की और टेबलेट्स, मेडिसिन यानी औषधि होती है। ऐसे ही ये जो ग्लूकोज आपके दान के लिए प्रेरित किया जाता है, आप युगों से वीक हो लिए, कति कमजोर हो गए, इतने पुण्य अक्षीण हो गए आपके कि आपको आते ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। और फिर ये पहला मंत्र, फिर सतनाम, ये तीनों मंत्र, ये हैं वो रोग, जन्म मरण का रोग काटने के ये कैप्सूल हैं, ये अलग से दिए जाते हैं। अब जैसे पुण्यात्माओं पहले, जैसे ये मुसलमान धर्म के अंदर 5 बार नमाज करते हैं, ये बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का पाठ या वेदों का कोई मंत्र जाप करते, ये गायत्री मंत्र बनाकर ओम नाम ला दिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 का, और उस बार बार उस मंत्र के बार बार रिपीट करने से एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं। गायत्री मंत्र ओम नहीं चाहिए उसके साथ लगाना, भूल के भी नहीं लगाना चाहिए, ये अज्ञानियों की बनाई हुई थ्योरी है। जब परमात्मा ने एक मंत्र बोल दिया अपने मुख से, उसके साथ और हम जोड़े हैं तो अपनी नालायकी सिद्ध कर रहे हैं। उतना ही बोलना चाहिए जितना भगवान ने उसमें लिख रखा है। जैसे किसी कंपनी ने एक पिस्टन बना के दे रखा है किसी मोटर गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, और उसके साथ कोई अपनी समझदारी उसका नट वेल्ड कर देता है, और देखो अब कितना सुंदर बन गया, उसने बिगाड़ दिया, वो किससे काम का ना छोड़ा। वो मंत्र बुरा नहीं, लेकिन इस परमात्मा के उस मंत्र के साथ लगाना परमात्मा की बेइज्जती करना है, इंसल्ट करना है। तो उस भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर यहां से शुरू होता है। इस मंत्र ना आप 100 बार, लाख बार रिपीट कर दो, क्या लाभ होगा? केवल ज्ञान यज्ञ का। इस मंत्र नहीं, वेद का कोई भी मंत्र, चाहे 5-4 मंत्र इकट्ठे भी आप डेली बोल सकते हो, वो केवल ज्ञान यज्ञ होती है। जैसे गीता जी का 1 अध्याय डेली पाठ करने का संकल्प कर लेते हैं कई, तो वो भी ज्ञान यज्ञ है। और यज्ञ का फल केवल ग्लूकोज है, मोक्ष नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ वाणियाँ चुन करके एक जपजी साहिब बना रखे, उसका जाप करते हैं, तो वो ग्लूकोज का काम करती है, मोक्ष का नहीं। वो रोग काटने की बीमारी नहीं है, वो तो सतनाम है। वो अलग से कोई मंत्र है जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र है जो गुप्त है, ये दास बताएगा। उन दोनों से मिलकर सत्यनाम बनता है, फिर सारनाम दिया जाता है। सार शब्द की प्राप्ति करके ये पूर्ण दीर्घ रोग काट दिया जाता है।
तो इस प्रकार हम जो साधना करते थे वो साधना हमारी इनकम्प्लीट थी। जब तक हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ये रोग नहीं कट सकता। कौन सा? जन्म मृत्यु का रोग। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा, यहाँ से राष्ट्रपति बन लो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बन लो, फिर मृत्यु होगी, फिर पशु बना पाओगा कि तक कर्माधार से फिर अन्य योनियों में चला जाता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो इस दीर्घ रोग को कटा के हम सतलोक चलेंगे। अब कई ये कहते हैं कि यह पृथ्वी खाली हो जाएगी तो सारे वहां चले गए। कमाल की बात, कोई नो कहे जेल खाली हो जाएगी तो सारे कैदी छूट गए था, कोई बात आग लगो उस जेल का, जब पंडा छूट जाता है। तो ये तो एक कैद है, कारागार है, ये तो हमारे को दुखी किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा घर तो वहां पर सतलोक में है, तो वैसे खाली पड़े जो नेरे ब्रह्मंड, ये कितने पत्थर घूमन लाग रहे ऊपर, खाली ग्रह पर यह भी एक अंडे जाएगी खाली, पृथ्वी धक्के खाती। तो हम अपने लोग चले, हमने इस पृथ्वी का क्या ठेका ले रखा है। हाँ, यहाँ हम शुभ काम करें तो पृथ्वी भी खुश रहे, अच्छे काम करें, और हम इतने कुकर्म उतार दें इसके ऊपर वजन बढ़ जाता है। प्रत्येक ग्रह की एक देवी अधिष्ठात्री होती है। ये 33 करोड़ देवता ने काल ने धंधा ला रखे हैं। प्रत्येक का जैसे सूर्य देवता है, ये सूर्य नहीं एक और देव है। ऐसे चंद्रमा एक और देवता है, उसको चांद के जितने भी चंद्रमा है 21 ब्रह्मांड उनका कंट्रोलर बना दिया, वो राज्य कर रखे हैं। जैसे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अपने साथियों ने प्रसन्न करने की खातिर किसी ने चेयरमैन बना दे है, किसी ने कुछ बना दे है, उन्होंने धंधा लाए रखे। तो ऐसे इस काल ने सारे बढ़ो रखे हैं। तो हमने अपने सतलोक चलना है, यहाँ का ठेका नहीं लेना। यहाँ क्या होगा, सारे चले जाएंगे तो खाली पड़ी रहेगी, घूमे जाएगी, अपन क्या करना इसका। तो पुण्यात्माओं, आप ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसे विचारों में उलझकर और काल के जाल में रह जाते हैं। अब ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ज्ञान यज्ञ में बताया जाता है कि देते को हर देत है, जहां तहां से आने, ना दिया वो मांगते, फिरो फिर परमात्मा सुने ना कान। अब कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे। अब जैसे आपने सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ गया और द्रौपदी के बाद और किसी का ना बढ़ा, और सुना किसी ने या तुमने भी भक्ति की होगी, कदे बढ़ा किसी का नहीं। और इस दास की जब इस मालिक का सही भक्ति मिली, इस दास की एक लोहे की जाली बढ़ गई। अब पुण्यात्माओं, ये सत्कर मानना, जब हमें परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा तो वो गुण है ईश्वर में जो हम सुना करते थे। अब बिजली के गुण हम सुनते हैं कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूब जगती हैं और आटा पीस देती है और ज़मीन से पानी ट्यूबवेल चला देती है। ये गुण हैं, बिजली में ये गुण हैं। लेकिन ये प्राप्त कैसे होते हैं, उसकी विधि न्यारी है। अब जैसे प्रसंग था कि एक गायत्री मंत्र बना रखे हैं ओम गेल ला के, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 के साथ ओम मंत्र जोड़ लिया, वो नहीं जोड़ना चाहिए। फिर भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यहाँ भी घोटिया करते, इतना याद आयो। लेकिन ये वेद का मंत्र है और इसमें गुण है कि वो परमात्मा स्वयंभू है, भूर्भुवः स्वः, और वो पूर्ण परमात्मा सबका रचने वाला सविता है। वो हमारी बुद्धि को परमात्मा की तरफ अपने ही चरणों में लगाए रखे, भक्ति योग्य बनाए रखे, ये गुण है। ये इसका अर्थ है। इसको बार बार 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, 1000 बार पढ़ ले, ज्ञान यज्ञ मिलेगा लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। अब जैसे हम बिजली के गुणों को 1000 बार पढ़ लें, बिजली पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, आटा पीस देती है, ऐसे करती है, तो वो तो गुण है ही। चाहे 100 बार कह लें, चाहे 10 बार पढ़ लें इसको, इससे ज्ञान होता है कि बिजली में के गुण हैं और वो बिजली का लाभ कैसे मिलता है। वो प्रोसीजर अलग है। बिजली वाले के ऑफिस में जाओ, वहाँ उनकी टर्म एंड कंडीशन पूरी करो, फार्म भरो, जो भी वो एविडेंस मांगते वो दो, पैसे जो मांगे वो जमा कराओ और फिर कनेक्शन ले लो, फिर वो लाभ देखियो।
बिजली आपको लाभ देगी। ऐसे ही प्रभु के गुणों में लिखा है, आप उन गुणों को गाते रहो और वो गुणों को प्राप्ति की विधि अपनाओगे नहीं तो आपको वो लाभ परमात्मा के नहीं मिल सकते। अब कुछ नकली संतों ने, ऋषि महर्षियों ने झूठे शास्त्र विधि त्याग का मनमानी क्रियाएं आपको दे दी। वो ऐसी दे दी, फिटिंग कर दी और तार जोड़ दिया कनेक्शन, लेकिन उसने जिस से आपका तार जोड़ा है, जिस पावर हाउस थे, उसमें लाइट नहीं है। वो किताब बबूल के लटका बांध रखा तार उसने, और ऊपर से बहुत बढ़िया पावर हाउस दिखा रखा है और किकर के लटके तार बांध के आपको कनेक्शन दिए बैठे है। आप रोज वो गुण भी गाते हो, भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता है, किसी को होता नहीं, किसी के नहीं हो रहा था। अब देखना, आप कनेक्शन लेकर जाओगे, बिजली आपके घर पाओगी। आप कनेक्शन, वहां से कनेक्शन मिलता है, आपके जाने से पहले आपके घर लाइट पहुंच जाती है। इसी प्रकार आप यहाँ नाम लेकर जाओगे, आपके घर पर भगवान पहुंच जाएंगे और वहां बैठे थारे भूतान और पितरा ने दे लट्ठा उड़ा घर तक काटेंगे पहले तो। यानी जो तुम्हें दुखदाई तत्व है वहां शैतान बैठे, उनको भगाओगे वहां से जाते ही, और फिर आपको वो हानि से बचाएंगे, आपको वो लाभ देंगे जो भगवान दिया करता है। अब द्रौपदी का जो चीर बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? द्रौप सुता कुंदी ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। ये द्रौपदी राजा द्रुपद की लड़की थी, और जब ये कंवारी थी, अपने पिता के घर पे ही थी, ये स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती, गंगा दरिया पे। वहां इनके पिता ने अपनी बेटी और रानियों के नहाने के लिए एक सुंदर घाट बना रखा था। और द्रौपदी की काफी सहेली थी, वो हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन उस गंगा के घाट पर स्नान करने जाया करती थी वक्त से। और परमात्मा को पता है कि मेरी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम जो भी यहाँ पदवी पाए हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा है, और हमारे ऊपर आने वाली आपदाओं से बचाने के लिए वो परमात्मा ना जाने कितने कारण बनाता है। अब द्रौपदी के ऊपर जो आपत्ति आनी थी, प्रभु को पता था कि उसका चीर हरण होगा, उसके प्रारब्ध में लिखा था। तो परमेश्वर ने ऐसी लीला की, स्वयं ही एक ब्लाइंड मैन की भूमिका की प्रभु ने। कहते हैं, सोच सलछीदर मैं करूं अपने जन के काज, अंधा महात्मा का रूप धारण करके परमात्मा उस गंगा के जल में स्नान करने लग गए। अब यहां हम केवल एक अंधा महात्मा लेकर चलेंगे। सुपात्र को दान किया हुआ प्रफुल्लित होता है, कुपात्र को नहीं। एक अंधा महात्मा था, वो दरिया के किनारे चलता चलता उसने सोची दरिया चल रही है, यहां स्नान कर लूं। उसके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, एक कौपीन होती थी, जैसे केवल एक पर्दे के ऊपर के एक 6 इंच 8 इंच का एक कपड़ा, एक तागड़ी, यानी ऐसे एक रस्सी बांध लेते हैं, तागड़ी सी, एक धागा सा जहां नाड़ा बांधते हैं ऐसे, और उसके केवल एक 6 उंगल का यानी इतनी चौड़ाई का एक कपड़ा बांध लेते हैं अपनी लंगोटी के स्थान पर, और दूसरी लंगोटी थी नहीं। वो स्नान करने लग गए दरिया में। स्नान करते करते उनकी वह लंगोटी टूट गई, खुलगिर वो बहकर चली गई। अब वो महात्मा जी उधर देखा कि लड़कियां आ रही हैं शोर शराबा करती हुई। अब उस संत ने सोचा कि वे लड़कियां आ गई, यहां मेरे ख्याल में कितना आसपास घाट होगा नहाने का। अब वो संत जब पहले थोड़े पानी में था तो गहरे पानी में चला गया, गर्दन से थोड़ा सा नीचे तक, इस श्रम के मारे कि कहीं मैं नंगा हूं, निवस्त्र हो गया हूं, और लड़कियां आऊंगी तो मुझे शर्म लगेगी, क्या कहेंगी। अब क्या देखा कि वो लड़कियां आई
जो घाट वहां से लगभग 100 फुट की दूरी पर था, वो स्नान करने की तैयारी करने लगी। द्रौपदी की नजर उस संत के ऊपर पड़ गई। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब संत परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता जब संत होता है। अब जो पुण्यात्मा होती है साधु भक्त को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और सोचता है कि मैं इनसे बात करूंगा, भगवान की सब चर्चा करूंगा। अब द्रौपदी के मन में आई कि साधु है, स्नान कर रहा है और हम भी नहा लेती हैं जल्दी सी, फिर महात्मा के साथ परमात्मा की चर्चा करेंगे, इनसे प्रभु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब द्रौपदी स्नान करने लगी। स्नान स्नून करके जब वो बाहर आई, खूब नहाई धोई, नदी में खूब उछल कूद करी और भूल बाल गई। वह फिर आध घंटे में जब नहा धोकर बाहर निकली, तब उसको फिर साधु दिखाई दिया। वो हो महाराज जी तो अभी नहा ही रहा है, बाहर आया नहीं है। फिर उसने ध्यान से देखा कि महात्मा नहा नहीं रहा है, ये तो कोई वस्तु ढूंढ रहा है, जैसे हाथ मार रहा है। फिर उसने देखा कि महात्मा जी तो निवस्त्र है और बाहर कोई वस्त्र है नहीं, ये शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहा, इसके पास कोई कपड़ा को नहीं। तो द्रौपदी ने क्या किया, अब देखो पुण्यात्माओं, इसको कहते हैं ज्ञान, और कहते हैं बैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। अब कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांचों हैं, इन्हीं का इनकी दिशा बदल ले। हम लोभ करें तो ऐसा करें, कैसे करें। अब द्रौपदी ने देखा महात्मा निवस्त्र है और उसको ज्ञान इतना तो पता ही था कि मैं धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा, नहीं तो वो अपनी सहेलियों को भी कह सकती, नौकरानियों को भी कह सकती थी कि इसको एक साड़ी का टुकड़ा दे दो महात्मा को। और बांधी तो एक राजा की लड़की के कहने से नौकरानियां तो पूरी साड़ी की साड़ी घेर देख जाते, 2 देवेगी। लेकिन नहीं, यहाँ ज्ञान में लोभ करना ऐसे सिखाया प्रभु ने, ज्ञान ने, कि द्रौपदी के मन में था कि मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, ये करेंगी इनको मिलेगा, इनको चांस क्यों दूं, बेईमान ना करे, लोभ करे तो ऐसा करे। उस लड़की ने, राजा की लड़की देखो कितना सुंदर साड़ी पहन रही होगी, कितनी कीमती होगी। जैसे हम अपने बेटे बेटी को स्कूल भेजते हैं या कपड़े लाते हैं, हम चाहे मैले कुचले किसी पहन रहे हैं फटे पुराने, पर अपने बच्चों को बहुत अच्छा वस्त्र ला कर देते हैं, अच्छे कीमती, जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो ऐसे राजा की लड़की की कितनी सुंदर साड़ी होगी, कितनी कीमती होगी। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में तो एक बिलात, एक गट यानी 8-9 इंच का कपड़ा नो पड़ा, एक लीर सी, और दरिया में डाल दी कि महाराज जी का हाथ लग जाए, क्योंकि वो जिधर जल जा रहा था बहता हुआ, उस साइड में 100 फुट नीचे था, नहा रहा था जल में। अब वो महात्मा को दिखाई नहीं दे रहा था, अंधे थे। वो जो है वो साड़ी का टुकड़ा दूर से निकल गया। लड़की ने एक और पाड़ा, फिर वह दी 7-8। अब देखो 2 गिट में कितना कपड़ा चला जाता है, ऐसे 4 फिर 8, यानी आधे से ज्यादा साड़ी फाड़ कर डाल दी, फाड़ कर डाल दी, लेकिन महात्मा का हाथ लगी नहीं। अब लड़की ने सोचा भाई कोई बात नहीं, वो निकट न्यों नहीं जाना चाहती कदे महात्मा शर्मा जावे लड़की की आवाज सुन के। फिर उन्हें और वो शर्मांती भी नहीं जावा थी, महाराज निवस्त्र। फिर उन्होंने सोचा मेरे पिता के समान है, राज ये महादुखी है, यदि अब इसको कपड़ा नहीं मिलेगा तो सारा दिन इसमें सड़ेगा और कितना रात ने निकलेगा, और फिर इसके पास कपड़ा नहीं, महात्मा शर्मदार है, पता नहीं क्या सोच बैठेगा। इस उद्देश्य से लड़की ने एक लंबी लकड़ी उठाई, लंबी लकड़ी, और उस लकड़ी का एक लपेटा देकर उस एक ऐसे चीर फिर फाड़ा अपनी साड़ी को,
और उसमें लपेट के और लंबी लकड़ी करके जहाँ महाराज जी ऐसे हाथ कर रहे थे, वो साधु जी ऐसे ढूंढ रहे थे, उसके आसपास वो कपड़ा कर दिया, उसके हाथ लग गया। अब साधु के हाथ लग गया तो हाथ पकड़ लिया उसने और फिर देखा। अब अंधे के हाथ आँखें का काम करया करें। उसने सारा देखा कि ये कोई फटा पुराना या कोई वैसे बहता हुआ कपड़ा नहीं आया है, किसी बेटी की साड़ी का टुकड़ा है। उसने जानबूझकर मेरे लिए हेल्प की है। अब उस महात्मा ने वो साड़ी का कपड़ा अपने लंगोटी बांधी और आशीर्वाद दिया, बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा है, इज्जत रखी है, भगवान तेरा पर्दा रखा है, तेरी इज्जत रखा है, तूने गणाए दे। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह जो चावे सो कर दे। साध वचन पलटे नीचे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब जब तो बात आई गई वही इतना द्रौपदी का जच्ची महात्मा की कह या साची भी हो जाएगी, अब इतना भगवान गणाए दे। अब वो आत्मा से दी थी, संत परमात्मा ही थे, वो खुद आए हुए थे अपनी बेटी को। पता था कि काल तो मेरी आत्माओं को सताने से लगा हुआ है। अपने आत्माओं अब कुछ दिनों के बाद आपकी आंखें यानी मोतियाबंद कति हट जाएगा, तो काल ना हमारा कर रखा था ज्ञान का। अब जैसे ये दास पहले हनुमान पूजा करता, श्री राम कृष्ण की पूजा करता था, विष्णु और शंकर जी ने इष्ट मानता था, और घर में जो भी सुख होता था, जैसे पास हो जाया करते कक्षा में तो जय हो बजरंगबली की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो भगवान शंकर की, हम पास कर दिए। फिर लड़का हुआ, लड़के की खुशी मनाई भाई, हमारे हनुमान जी ने, हमारे भगवान कृष्ण जी ने, शंकर भगवान ने लड़का दे दिया। तो हम इनको क्रेडिट दिया करते, ये सुख दे रहे हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में कई बार इतने सेफ बचे बाल बाल, और शुक्र मनाया करते भगवान विष्णु ने, भगवान शिव जी ने, राम ने, कृष्ण ने, सारे के गुण गा दिया करते, इन बचा दिया हनुमान जी ने, श्याम जी ने। अब बचाया करता यू कबीर भगवान हमें पूर्व संस्कार से। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान बताए, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। ये दोनों नाशवान, इनके शरीर भी नाशवान, इनके प्राणी भी नाशवान, इनके लोगों के। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरते, वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष सबसे श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। और वह यह लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही सबका किए हुए कर्म का वही फल देता है, सबका धारण पोषण वही देता है, अन्य कोई दे ही नहीं सकता। अंडरस्टूड हो गए तो वो सभी सुख ये भगवान ही हमें देता है। चाहे हम वर्तमान में किससे की पूजा कर रहे हैं वो अलग बात है, वो पूजा है ही नहीं हमारी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन जो आपको बाल बाल बचाता है, ऐसे सुख देता था, तो हाँ वो देता तो कबीर भगवान था, और हम क्रेडिट देते थे इनको। परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। हम इधर एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, फलाने ने मेरा ये लाभ कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, वहाँ उसने बचा दिया, ऐसा होगा। कहते आपने उस धनी का तो कितना जिक्र भी को नहीं। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। उसका पूर्ण परमात्मा जो हमें सुख दे रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को भी वही सुचारू रूप से देता है, बचाव करता है। उसका कितना नाम भी नहीं था, लेखा भी नहीं था। तो द्रौपदी अपने घर आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसका ब्याह हो गया। फिर एक समय संस्कारवश कौरव पांडव ने जुआ खेला, द्रौपदी सारा राज्य जिता दिया युधिष्ठिर ने, और अपनी पत्नी भी दांव पर लगा दी। अब इन कथाओं को, महाभारत जैसे कथाओं को हम सहर्ष सुना और पढ़ा करते। एक पढ़ने की कथा है कि ये महापुरुष थे जिसने अपनी पत्नी दांव पर लगा दी, उनकी अकल मारी गई। बताओ उनको के था महात्मा का, मर के उनको सूरवीर बताओ, इतनी मंदबुद्धि के लोग, के जरूरत थी जुआ खेलने की। और फिर पत्नी दाव पर लगा दी, फिर भी ना डटा गया। ऐसी बेहुदी कथाओं को सुनकर हम सारा अपना जीवन बर्बाद कराया करते, सोचा करते कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ये कोई धार्मिक ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ ये है कबीर परमात्मा की वाणी, आनंद अंदर से आत्मा गदगद हो जाती है। ये कहानियां परमेश्वर के। तो क्या हुआ कि द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। एक बार युधिष्ठिर ने
एक शीश महल बना था शीशे का, और द्रौपदी पानी लेकर आई थी जल भर के, और दुर्योधन का आना हो गया घर में। उसने शीशा ना दिखा, टक्कर लग गई उसकी, और एकदम वो पीछे न गिर गया। अब जैसे मजाक कर लेती हैं, अब द्रौपदी का वो देवर लगा था, छोटा भाई था युधिष्ठिर से, तो उसने हंसी मजाक में कह दिया अंधों का अंधे होया करें। ये आम पहले मतलब मजाक आम आदमी कर लिया करते थे ऐसे, लेकिन दुशासन दुष्ट आत्मा था, उस बात का बड़ा दुख मान गया और मन मन में सोच लिया कि तुझे मजा दिखाऊंगा, चखाऊंगा, अंधा का अंधे हैं या आंखों वाले हैं। उस प्रतिशोध के कारण जब द्रौपदी को जुए में जीत लिया युधिष्ठिर से दुर्योधन ने, अपने भाई दुशासन से कहा कि जा उस द्रौपदी को ला पकड़ के, उसके बाल पकड़ के घसीट कर ला। उससे पहले नौकरानी भागी गई कि द्रौपदी बात बिगड़ गई, आपको जुए में हरा दिया, आपको जुए में जीत लिया दुर्योधन ने, और उसने कहा है कि द्रौपदी को लाओ और सभा में नंगी करूंगा। अब द्रौपदी कहती है कि हे बावड़ी, क्या बात कर रही है तू, सभा में कौन कौन है वहां पर, कि 500 पांडव बैठे हैं, और भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि भी विद्यमान है, चाचा विदुर भी है। फिर द्रौपदी बोली ऐसी सभा में ऐसा जुल्म होया करे, तेरा दिमाग खराब है, नंगी क्यों करेंगे मेरे को। अब देख लिए उनकी नीयत खराब है। अब इतनी बात हो रही थी तो दुशासन पहुंच गया कि आजा, अब तुझे मजा चखाएंगे, हम अंधे हैं आंखों वाले, तुझे दिखाएंगे। अब द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीट के लेकर चल पड़ा। अब पहले द्रौपदी ने यह सोचा था कि मेरे 500 पांडव बैठे, बकल तार देंगे जब मेरा हाथ ला दिया था। और फिर दूसरा देखा था वहां भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे, कर्ण जैसे योद्धा और द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे, और चाचा विदुर जैसे सहनशील व्यक्ति बैठे। वहां ऐसी गड़बड़ हो सकती है, ये नहीं होने देंगे। अब जब वहां जाकर देखा उसने, द्रौपदी ने, और दुशासन ने कहा कि हम तो अंधे हैं भाई, हम अंधे हैं। द्रौपदी ने कहा था अंधा का अंधे होया करें, जन्म लेते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र तो दुर्योधन के पिताजी वो जन्मजात अंधे थे, तो कहने लगा हम तो अंधे हैं भाई, द्रौपदी ने नंगी कराएंगे भी सभा में, हमने दिखा थोड़ा ही है, इसकी क्या बेइज्जती होगी। अब द्रौपदी ने सोचा ये तो बात बिगड़गी सचमुच, ये तो काम बिगाड़ेंगे। फिर उसने देखा अपने 500 पांडवों की तरफ, उन्हें नीचे न गर्दन कर ली, क्योंकि हार चुके थे। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उन्होंने भी नीचे न गर्दन कर ली, कोई सहारा देने को तैयार नहीं। विदुर की तरफ देखा, जब विदुर खड़ा हुआ, विदुर ने कहा कि भले मनसो दुर्योधन, कुछ विवेक से काम ले बेटा, तुम किसकी इज्जत, किसकी बेइज्जती कर रहे हो। अपने भाई की पत्नी को सरेआम तो नंगा करने जा रहा है, तो अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है। एक का कुल एक का परिवारा, विदुर कहे ये बंदू थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है इन पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा, ने बोला तू तो इनका चमचा है, पांडवा का इन्हीं की ओर बोलता सदा। और विदुर ने कहा था कि ये तुम्हारा भाई है, एक का कुल थारा एक का परिवार, किसकी बेइज्जती कर रहे हो नालायक को, ये क्यों गलती करते हो, ऐसा मत करो। विदुर के मुख पर लगा थपेरा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। ये सब दुशासन ने कहे, तू तो बांदी ते पैदा हुआ था, बांदी का ना गुलाम, इसलिए गुलाम वाली बात करे है। तो इस पॉइंट पे भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, और तेरा गजब भैया, ये देख लो हमारे पंचायती। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और वो गुरु और कर्ण जैसे योद्धा, उन्हें धमकाना चाहिए था उस नालायक दुशासन को, खबरदार चाचा बात उठा दिया, नीच तने जुल्म कर दिया। और उन तीनों में से एक भी खड़ा हो जाता, इतने सूरवीर थे वो। दुशासन के हिम्मत नहीं थी द्रौपदी तक उंगली कर दे, लेकिन दुशासन के मलिन अन्न को खाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तीनों की।
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की। जब दुशासन ने ये शब्द कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म पितामह और करुण मुस्काया। कर्ण आसन लागे, दांदरे का डंडा लग गया। अरे थरा गजब हो, तुम पंचायती हो। विदुर उठ कर चला गया। ये एक सच्चे पंचायती की नीति होनी चाहिए, कहे तो सत्य कहे, नहीं माना तो सभा त्याग देनी चाहिए, अन्याय को देखना नहीं चाहिए। विदुर उठ कर चला गया। अपने आत्माओं, ये इस एक सटोरी में कई बात सुलझेंगी, कई शंका का समाधान बनेगा। एक तो ये बनेगा कि देते को हर देत है जहां तहां से आन, जिसने दान किया उसको भगवान अवश्य देगा, कोई कारण बनावे। और जिनने दान नहीं किया वो मांगते फिरियो, साहिब सुने नहीं कान। ये कागज चुगड़ियां अंडे हैं, वो भिखारी दिए बाबा कोई नहीं छोड़ता, चल चल। और जिनने दान कर रखा है, कार कोठियों में चलते हैं, हेलीकॉप्टरों में चलते हैं, समय पर रोटियां मिली है, ठीक मिली है, तो नहीं दिया वो मांगते फिरियो, फिर परमात्मा नहीं सुनता है। अब दूसरा ये है कि एक नीति ऐसी होनी चाहिए पंचायती की, या तो बात कहे सत्य कहे, नहीं तो उठकर चला जाओ, वहां रहना नहीं चाहिए उस अन्याय स्थल पर। और फिर तीसरी ये सिद्ध करी परमात्मा ने कि जब तक हम संसार को अपना सहयोगी मानते हैं, परमात्मा दूर रहता है। जब हम संसार से हटकर एक मालिक पर आसरा करते हैं, परमात्मा तेरे बिना हमारा कोई नहीं। जब द्रौपदी ने देखा कि तो सब बंधे पड़े हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की आज ये नीति, ये दांतरे निकाल रहे, हंस रहे हैं, इन्होंने मेरी इज्जत की चिंता नहीं, और यहाँ बैठी हरियो नंगी करने को तैयार हो गया है, तो उनकी क्या नीत होगी आप सोच सकते हैं। उनके दिल में कितना दोष बना होगा। नहीं तो किसी लड़की को नंगा कर ना बोला तो उठ कर चला जाना चाहिए, अगर उन्हें शर्म थी तो। उनके दिल में दोष था। अब तब द्रौपदी उधर पांडवों की तरफ देखा, वो 5 नौकर गए नीचे ने, क्योंकि वो हार चुके, बंधन मर्यादा में बंध गए। अब परमात्मा कहते बंधे से बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की, वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4-5 व्यक्ति न्यो बांध रखे पाछे तात करके किसी वृक्षों के, और एक बंधा हुआ, दूसरे ने कहता तू मुझे खोल दे, वो कहता मुझे खोल दे, वो नहीं खोल सकते। वो तो निर्बंध आवे, जो बंधा ना हो उन सब के बंधन खोलकर चालता करते। तो केवल एक कबीर परमात्मा है जो निर्बंध है, और बाकी जितने यहाँ के भगवान हैं ये भी बंधन मर्यादा में बंधे हुए, इनसे आगे नहीं चल सकते, ये कर्म दंड को नहीं काट सकते। तब द्रौपदी ने पुकार की थी हृदय से, हे भगवान आज तेरे बिना मेरा कोई नहीं, आज अपनी दासी की इज्जत तेरे हाथ में है प्रभु। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी जो है ये बहुत लीला करके हमारी भक्ति को बनाए रखता है। द्रौपदी श्री कृष्ण जी से उपदेश लिए हुई थी, श्री कृष्ण गुरु था पांडवों का। अब द्रौपदी ने अपने कृष्ण भगवान को याद, कृष्ण गुरुदेव को याद किया। अब क्या होता है कि जैसे जगह जगह कितने आपदाएं आती हैं बहन बेटी भाइयों पे, सभी आखिर में भगवान ने याद करते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता। अब ये लाभ कैसे मिला द्रौपदी को कि द्रौपदी ने पहले वो पुण्य कर रखा था, और जब तक मन बोल रहा है, मन चाहे तो परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि मन काल का दूत है। जब आत्मा रोती है तब ये 1 सेकंड में पहुंच जाता है, सेकंड के भी कुछ अंश में। अब यहां से क्या होता है, जैसे आत्मा जब रोती है, पुकार करती है प्रभु की, तो यहाँ की इसकी पुकार रिफ्लेक्ट होकर के धर्मराज के दरबार में जाती है, न्यायाधीश के, वहाँ उसके दरबार में जाती है, उसकी वो फिलोपी, वो सीडी खुल जाती है पुनोवाड़ी, और धर्मराज देखता है कि इस आत्मा के ऊपर आपत्ति है, इसका कोई पुण्य है जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं। तो उसमें क्या देखा कि द्रौपदी एक महापुरुष अंधे को और निस्वार्थ भाव से दान कर रही है, और कपड़ा दान किया। और इस संत को दिया हुआ दान तो इतना दिया जा सकता है कि कितना कर दें उतना भी कम है। अपने आत्मा वो कहते हैं कर सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, वो परमेश्वर स्वयं आए हुए थे, उनको दिया हुआ दान
तो धर्मराज के दरबार में ढेर लिखा हुआ था, उसका इतना प्रतिफल बन गया। तो उसी समय वहां से क्या हुआ कि वहां जहां हमारी यहाँ से आत्मा की पुकार धर्मराज के दरबार में गई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो जिस पर वो गुरु रूप में आश्रित होती है वहां पहुंचती है, और वहां से फिर परमात्मा ही उसका रूप बना करके कबीर देव और आके मदद करता है। अब ये एक विधान बना रखा परमात्मा ने, उस विधान को भी वही अपने को सारे को निभाता हुआ हमारी मदद करता है। अब वहां श्री कृष्ण जी अपने घर में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था। तुम ना खेलियो, कदे ने सोचो भगवान खेला करता तुम भी खेलने लग जाओ, नहीं, वो तो अलग काम था उनका। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि वो शतरंज खेल रहा था अपनी पत्नी के साथ, और शतरंज में ऐसे डालते हैं, कोई कदे कच्चे 18 बोले जाते हैं, कदे 9 बोले जाते हैं। तो ज्यों ही उसने पास से हाथ से ऐसे पास से ऐसे फेंके, अंदर से परमात्मा की प्रेरणा एकदम हाथ आकड़ गया, जैसे भूत आ जाया करें ऐसे, और ऐसे करके कृष्ण जी बोला अनंत अनंत अनंत। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा वो को समझाई कि ये अनंत अनंत क्यों के कर रहे हो तुम, मुझे बताओ, आपने पास से डाले हैं, इसका बोल कच्चे 12 हैं पक्के 18 हैं क्योंकि ये बोले। तो कृष्ण जी के कह रहा है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भक्ति सकल में सकरी, जय हमरी भक्त बिछोड़ी होई, हमरा नाम न लेवे कोई। अब कृष्ण तो वहां पासे खेल रहा है, तंदेही से पासा डारी पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो कबीर परमात्मा मुरारी माने जो राक्षसों का नाश करता है। कर्म सबसे बड़ा दुख, राक्षस हमारे कर्म है, इन पाप कर्मों का भी अरि यानी शत्रु कबीर भगवान है। अब कृष्ण तो वहां खेल रहा है, वह सूक्ष्म रूप धारण करके परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव का वो आप बगल हो जा। आप सामने नहीं आता परमात्मा। भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए कि गुरु मर्यादा भी रहनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, भक्ति काल बर्बाद कर दिया। इसलिए परमात्मा उस सारी स्थिति को सूझबूझ से सोच समझ कर करता हुआ इस भक्ति की गाड़ी को इस बिचली पीढ़ी तक खींच कर लाता है ताकि अब ये पार हो सके। तो उसी समय वहां से परमात्मा कबीर जी सूक्ष्म रूप बनाकर पूर्ण ब्रह्मा पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दीने लीर, द्रौपद सुता द्रौपदी की बेटी ने, यानी द्रौपद राजा की बेटी द्रौपदी ने द्रौपद सुता को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। अब दुशासन खींच के तंग हो लिया, पसीना हो गया और साड़ी का ढेर लाग गया नो, और द्रौपदी का निवस्त्र नहीं कर सका, थक के वो पहलवान दुशासन कहते 1000 हाथियों का ताकत का आदमी था, और थक कर बैठ गया। क्रोध मैंने कहता ही देखो इसकी बेइज्जती करूंगा, लेकिन जिस पर मालिक राजी है कौन बिगाड़ दे उसका। नहीं फिर भगवान है ही नहीं, मिथ्या हो जाती भगवान की कथाएं। लेकिन नहीं, भगवान ने अपनी सतीथि को बराबर रखा है। अब कुछ दिनों के अब बात खत्म हुई, हार के बैठ गए एक लोग मुंह लटका के, द्रौपदी काट के उस चीर ने अपना चली गई अपने महल को। अब पुण्यात्माओं कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी को पता भी कोई ना क्या हो गया। जब द्रौपदी ने आकर बताया कि परमात्मा आपने मेरी इज्जत रख दी, ऐसे ऐसे कहानी हो गई थी, मेरे को बेइज्जती करे थे और आपने मेरे निरे चीर बढ़ा दिए। अब पुण्यात्मा विचार करना, इस दास के रूप में परमेश्वर कबीर जी आपके घरों में हजारों संख्या की गिनती करा दूं, उनके घर जाके आप आए थे, सामने हमने दिखे, ये आशीर्वाद देगी और हमारा ये लाभ हो गया। अब दास को क्रेडिट देता करता कबीर भगवान है। ऐसे ही उस कृष्ण को पता नहीं और परमेश्वर आकर कर गए सारा काम। अब कृष्ण जी को पता चला कि हे परमात्मा, द्रौपदी कहती है कि आपने मेरी इज्जत रख दी परमात्मा। अब द्रौपदी पूछती है कि मेरे कौन से कर्म का फल था भगवान।
अब कबीर परमात्मा ने कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दे दी कि इस बेटी का पेटा भर जा, और इसके मुख से सुनकर औरों को भी दृढ़ विश्वास हो कि कौन से पुण्य का इसको लाभ मिला। जब कृष्ण जी को पिछली वो सीन देखा कि द्रौपदी तू एक बार जब ब्याही भी ना थी, इस तरह विवाह नहीं हुआ था, उसमें आपने एक अंधे महात्मा को ऐसे साड़ी पाड़ कर डाली थी, 7-8 कोपिन तन, वैसे बैगी नहीं हाथ लगा, फिर लंबी लकड़ी का लपेटा दे करके उसके हाथ के निकट किया था। उस संत को दिए हुए उस एक बिलात के टुकड़े का 9 इंच टुकड़े का प्रतिफल है ये, इसे महापुरुष को तने दान कर रखा है। अब द्रौपदी कहती है, हे भगवान, हे परमात्मा, जब मुझे पहले नो भी पता होता ये महापुरुष ऐसे हैं तो ना जाने उसको के दान कर देती। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। अपने आत्माओं, आपको वो समय मिल गया ये दान धर्म करने का। पहले तो आप वैसे कुर्डियां पे घेरो थे, कहीं दान भी करो थे, वो यूजलेस था, क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फल सकता। अब आपको वो सुपात्र मिल गया है, वो यथार्थ भक्ति विधि मिल गई है। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और नहीं रे ऐसा दाओ। अब जब आपके समझ में आ गया कि ऐसा संत नहीं, ऐसा मार्ग नहीं, ऐसा भगवान नहीं, और फिर बार बार ये मनुष्य जीवन नहीं, और अब भी आप भक्ति नहीं करोगे, ये साधना नहीं कर पाओगे, हाथ से नहीं छोड़ पाओगे, तो फिर बहुत पछताओगे। समझा है तो सिर धर पाओ, जब तेरे समझ में आ गई पीछा सटवाना इस काल ते, सिर पर पाँव रखना, बहुत तेज दौड़ना, यानी इस भक्ति मार्ग में दान धर्म भक्ति समझ अपना नित्य कर्म में इतनी स्पीड तो चल पड़ जैसे सिर पर पाँव धर के पता नहीं सांस का के बेरा कै दिन का है। नहीं भरोसा देही का ये बिनस जावे पल माही, श्वास उसास सुमन करो और यतन कछु नाही। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, यदि तू समझ गया इस कहानी को तो स्पीड खींच दे भगवान की भक्ति की, सिमरन की, भूल जा सारे संसार को और समर्पण कर भगवान को। देख फिर रंग कुछ ही दिनों में आपके घर में कितना सुख होता है, आपका मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह जी। सर कहाँ से आए हैं आप? विलेज डाणी ठाकरान, तन नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2017 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं जी सब देवी देवताओं की भक्ति करता था। उसके बाद में मैं धन सतगुरु तेरा आसरा से जुड़ा हुआ था, सिरसा से जी। 9 साल तक उनकी भक्ति की मैंने। 9 साल में मुझे ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ जिससे मुझे लाभ हुआ हो। उसके बाद में ये कांड होने के बाद में, जेल में जाने के बाद में मैं विचलित सा हो गया था कि अब क्या करें, ये भक्ति सत्य नहीं है। जब गुरु जेल में इस कांड से गए, ऐसे में विचलित सा हो गया था। अचानक दिल में ऐसे प्रेरणा होती थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन मैं टीवी के अंदर सत्संग देख रहा था, तो सत्संग देखते देखते बहुत से साधुओं के सत्संग आते थे साधना चैनल पे। तो एक दिन क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चालू था। मैं उस सत्संग को देखा। देखने के बाद में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमने बहुत से साधुओं के सत्संग देखे, लेकिन इनमें कुछ अलग, सब कुछ अलग सा दिख रहा है। तो मैंने उसको गौर से देखना शुरू कर दिया। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। मैंने देखने के बाद में मेरे को प्रेरणा ऐसे जागी कि ये संत पूरे संत हैं, इनकी भक्ति सत्य है, सतग्रंथों से मैच करती है सारी। तो मैंने उनकी छानबीन करके 2-3 सत्संग और देखे, और देखने के बाद में अचानक दिल में ऐसी प्रेरणा होने लगी कि तू एक दिन भी लेट मत कर, तू चल। तो मैंने पता किया, स्क्रीन पे नंबर लिए। नंबर लेने के बाद में एक भगत से फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद में मैं नारनौल पहुंचा, नामदान केंद्र पे। तो नामदान केंद्र पे मुझे कुछ नियम बताए गए। नियम बताने के बाद मैंने कबूल किए नियम सब।
परमात्मा की पहले से भी दया थी, इतने ऐब नहीं थे। और मालिक का सत्संग सुनने के बाद में मैं यहाँ नामदान केंद्र पे नियम सब सुन के और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद में सबसे प्रथम तो मुझे ये पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी शक्तियाँ हैं। धन धन सतगुरु तेरा ये आसरा में उपमात्मक नाम दिए जाते थे। उस नाम से मेरे को यहाँ जुड़ने के बाद में पता लगा कि ये सतनाम नहीं है और मालिक की सतभक्ति भी नहीं, इससे मोक्ष प्राप्त नहीं है। और दूसरा लाभ ये हुआ कि धीरे धीरे मेरे को भक्ति करने लगा, परिवार मेरा सारा जुड़ गया। ये दया करी संत रामपाल जी महाराज ने। और लाभ ये हुआ कि मेरे घर से एलर्जी बनने से श्वास की बीमारी हो गई थी। मैंने जयपुर महात्मा गांधी के अंदर उनका 9-10 दिन तक इलाज करवाया। उसके बाद में सभी जांचें करवाई। डॉक्टर ने जवाब दिया कि इनको लाइफ टाइम तक ये बीमारी जा नहीं सकती जड़ से, और आप इसका ट्रीटमेंट करवा के दवाइयाँ शुरू करते रहो, लगातार लेते रहो। उसके बाद में छुट्टी लेके मैं 9 दिन बाद में घर आया। घर आने के बाद में दूसरे तीसरे रोज़ हम रात को सोए हुए थे। मेरी धर्मपत्नी बता रही थी सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं आए, उनके सिर पे हाथ रख के गए। उसके बाद में मेरी पत्नी को कभी आंख भी दुखनी नहीं आई। वो खूब काम करती है, सारा घर का, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने दया करी। उसके बाद में जयपुर से 70 किलोमीटर आगे दूदू पड़ता है, वहाँ कोर्ट के अंदर मेरी तारीख थी। मैं रात भर के लिए थाना के अंदर दूदू थाना में था। सुबह मेरी पेशी होनी थी। पेशी के ऊपर जाने के बाद में वकीलों की और बसों की हड़ताल थी उसी दिन। तो क्या हुआ कि सब वकीलों की हड़ताल होने के कारण से मेरे को पुलिस वाले बोले तेरी किस्मत खराब है, और वकील ने खुद ने ये कह दिया था कि तेरी 1 दिन 2 दिन की जेसी होगी, जेल दाना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि आज ये मतलब साइन नहीं करेंगे वकील, कोई भी तेरा केस वो साइन पे नहीं जाएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे हृदय के अंदर ये था कि सतगुरु की शरण में होते हुए मैं जेल नहीं जा सकता, मुझे दृढ़ विश्वास था। अब इतनी कहते कहते वहाँ पे जब मैं जज के सामने गया, जज के सामने जाते मैंने हाथ जोड़ के और सतगुरु के चरणों का ध्यान करके संत रामपाल जी महाराज का, और मैं सतनाम का सुमरन करता हुआ, जज स्वयं फाइल को मेरी को उठा के साइड में रख के उसने आवाज़ मरवाई। तो उसने वकील को बुलवाया, बुलवाने के बाद में साइन करवा के मेरी जमानत होगी। अब वहाँ वकील भी ये कह रहा था कि यार ये कैसे हो गया अचानक। मेरा स्वयं का छोटा भाई साथ था, वो भी बोला यार ये कैसे हुआ अचानक, ये तो होना ही नहीं था। इतने होने के बाद में सबको ऐसा हो यार कि कुछ तो चमत्कार है। मैंने यही कहा कि भाई मैंने उपदेश ले रखा है और सच्चा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम उपदेश तुम भी लो। ज्ञान चर्चा की, 10 मिनट बैठे और फिर मैं वहाँ से रवाना हो गया। तो जयपुर के लिए मैं आ रहा था सर, बसों की बिल्कुल हड़ताल थी। मैंने ट्रक को हाथ दिया, एक को ट्रक में पेप्सी भरी हुई थी 18 टन, और माड़ियों का था, वो दूदू का ड्राइवर था, मेरी उम्र से 10 साल और ज़्यादा लगा लो आप। वो ड्राइवर में बातें करते करते चल रहे थे। 20 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया दूदू रोड के ऊपर जयपुर की तरफ। और अचानक बात करके ना मैं तो कंडक्टर साइड में देखने लग गया और ड्राइवर को चलते चलते ब्रेन हेमरेज हो गया, ड्राइवर ख़त्म हो गया। गाड़ी 65-70 की स्पीड में दौड़ रही थी फुटपाथ की तरफ से लेन में टच में, और अचानक मैंने देखा तो बीच वाले लेन पे गाड़ी आगे बैक के। मैंने देखा ड्राइवर सो गया तो मैंने जगाया तो वो मृतक था, वो और नीचे पड़ गया। संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और फुटपाथ की तरफ चलने के बाद में 18-19 बल्लियाँ तोड़ी गाड़ी ने, फिर भी कंट्रोल करी मालिक ने, और सतनाम का सुमरन ऑटोमेटिक चालू हो गया मेरा। और मैंने जैसे ही ड्राइवर को धक्का दिया तो ड्राइवर चेत में हो गया। ड्राइवर उठते के साथ में कह रहा था कि वो 5-6 जने को कहाँ गए, मुझे पकड़ के ले जा रहे थे। मैं कहा भाई कुछ भी नहीं है, मालिक ने दया कर दी, बख्श दी तेरी ज़िंदगी। साइड में बैठ के उनकी शांति दिला के जयपुर तक मैं स्वयं गाड़ी चला के लाया। और उस ड्राइवर को कहा कि भाई तेरी मृत्यु नज़दीक है, तू नाम ले ले। उनको बताया कि 14 नंबर जयपुर के अंदर नामदान केंद्र है, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले ले, अगर ज़िंदगी चाहता है तो नंबर दिए मैंने।
और उन्होंने कबूल किया इस बात को कि मैं नंबर लेकर और जा रहा हूँ, वहीं गाड़ी छोड़ दूंगा आज ही। दूसरा सुख मेरे को ये हुआ, नहीं तो पता नहीं कहाँ अड़जता में क्या होता मेरा। तीसरा नंबर का सुख मेरे को ये हुआ कि मेरी मम्मी को अभी पेट में अचानक पानी भर गया। जब सभी जांचें जयपुर में करवाई तो उनको बच्चादानी में गांठ बताई। डॉक्टरों ने कहा कि इनको कैंसर है। मैंने परमात्मा से सतगुरु रामपाल जी महाराज से अर्जी लगवाई। अर्जी के अंदर परमात्मा ने कहा कि दया करेंगे मालिक, और स्वयं 2-3 रोज बाद में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज आए, उनके सिर पे हाथ रख के गए और बोलो भक्ति करते रहो और चिंता मत करो, मालिक दया करेंगे। उसके बाद में वो ठीक हैं। ये सुख हुए सब मेरे को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये पूर्ण संत हैं, शास्त्रों में प्रमाणित संत हैं, जो इनकी सभी वाणियाँ इनके ऊपर थमती हैं, सभी सतग्रंथों को जानते हैं। मेरे को कल्याण हुआ, जैसे आप भी अपना कल्याण करवाइए। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सारे स्टेटों के अंदर चल रहा है, बुक के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से। आप देखिए ज्ञान को और अपना दुख दर्द मिटाइए और मोक्ष प्राप्त करो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? साधना चैनल के ऊपर जब सत्संग चलता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी के अंदर नीचे मोबाइल नंबर हैं। उन मोबाइल में से नंबर लेके आप बात कर सकते हो और जहीं भी नज़दीक नामदान केंद्र है वहाँ से नामदान ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।